आपके अपनी लाइफ डिजाइनर जीतू आचार्य। नाग पंचमी जो कि 9 अगस्त की है, और श्रावण का महीना वैसे भी बहुत उत्तम होता है, और ऐसे में व्रत और त्योहार का अपना ही एक महत्व होता है। नाग पंचमी पड़ रही है 9 अगस्त की। इस दिन आप 5 महा उपाय जरूर कीजिएगा। चाहे आपको डर लगता हो, भय लगता हो, चाहे आपके सपने में बार बार आपको सांप दिखते हो, या फिर आपको फिजिकली कभी सांप बार बार दर्शन देते हो। इसके अलावा आपको पंचमी तिथि पर ही कोई ना कोई परेशानी जरूर आती हो, या फिर आपको कोई मन्नत आपने मांगी थी और वो मन्नत आप किसी कारण से पूरी नहीं कर पाए हो। आपकी मन्नत तो पूरी होगी लेकिन आपको भूल गए हैं, याद नहीं है। ऐसा बार बार कई बार लगता है कि ऐसा लगता है कि कहीं हमने कोई मन्नत मांगी हुई है लेकिन आपको याद नहीं आता कि आपने कौन सी मन्नत मांगी हुई है। देखिए, सबसे बड़ी बात क्या होती है, मन्नत मांग लेना और मन्नत पूरी हो जाना, ये तो आपका सब कुछ काम हो गया, लेकिन आपने उस मन्नत को पूरा नहीं किया तो ये आपकी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी तो बन जाती है। तो आपको, अगर आपने मन्नत कोई मांगी है किसी कारण से, वो मन्नत आप नहीं उतार पाए, तो आप श्रावण के महीने में जो नाग पंचमी पड़ती है, जो पंचमी तिथि पड़ती है, इस तिथि पर करें उपाय। पांचों के पांचों उपाय इसी तिथि पर कर लीजिए, क्योंकि इस तिथि को ये नाग देवता की तिथि कही जाती है। कहते हैं कि इस तिथि के जो स्वामी है वो नाग देवता है, तो इसीलिए नाग पंचमी के दिन खास विधि विधान से पूजा विधि की जाती है। अब ये 8 नागों को तो बहुत श्रेष्ठ माना गया है। अब 8 नाग कौन कौन से हैं? कहते हैं इस दिन 8 नागों का ध्यान करते हुए पूजा करनी चाहिए। सबसे पहले तो 8 नागों में से पहला नाम अगर के हम देखते हैं तो अनंत, वासुकी, तक्षक, करकट, करकोटक भी कहते हैं, इसे करकोटक भी कहते हैं, करकट भी कहते हैं इसे, और पदम, महापदम, और कुलिक, शंखपाल। ये 8 जो नाम है ना, ये नागों के नाम है, और ये आठों के आठों का ध्यान करते हुए इस दिन पूजा विधि विधान करनी चाहिए। तो 5 ऐसे कौन से उपाय हैं, क्योंकि यहाँ कंसर्न आ रहा है कि आपकी मन्नत का, यहाँ कंसर्न आ रहा है आपकी अड़चनों का, यहाँ कंसर्न आपकी डर और भय का आ रहा है, यहाँ कंसर्न आपकी रातों की नींद उड़ जाने का आ रहा है। सबसे पहले तो हो सके, अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जिसने नाग को कैद करके रखा है, जैसे सपेरे ही करके रखते हैं ज्यादातर, तो आप उसे आजाद करवा सकते हैं। तो पहला उपाय आपका यही है कि आप उसे आजाद करवा सकते हैं और अपनी मन्नत को पूरा कर सकते हैं। दूसरा, अगर आप ऐसे किसी व्यक्ति को नहीं जानते हैं, सपेर को नहीं जानते हैं, ऐसा काम नहीं कर पाते हैं, ये विधि नहीं कर पाते हैं, तो एक चांदी के नाग नागिन लीजिए, उसे आप बहते हुए जल में बहा दीजिए। तो ये उपाय आप कर सकते हैं। दूसरा, ये 2 तो वैसे उपाय हो गए, बट फिर भी हम एक और उपाय बताते हैं। शिवलिंग पर आप नाग नागिन अर्पित कर सकते हैं। चांदी के नाग नागिन, गंगा जल से लोटा भर लीजिए और लोटे में आप नाग नागिन डाल करके, साथ में थोड़ा सा गंगा जल डाल करके, पानी डाल करके, जल डाल करके आप शिवलिंग पर ये जल भी अर्पित कर देंगे, और साथ के साथ ये जो नाग नागिन का जोड़ा है वहां अर्पित कर दीजिए। एक और उपाय कीजिएगा कि नाग नागिन का चित्र बनाइए। आप अपने ये किसी भी कागज के ऊपर बना सकते हैं। इसे अपने पूजा स्थान पे नहीं, इसे पूजा स्थान के साथ में एक लाल चौकी रख लीजिए, चौकी पर लाल कपड़ा रख करके वहां पे रखिए, और वहां पे आप इसकी पूजा धूप बाती करके एक कच्ची लस्सी एक कटोरी में डाल करके उनके आगे रख दीजिए। तो एक ये उपाय कीजिएगा। एक और उपाय है जिसे करने से कहते हैं कि भय डर खत्म हो जाता है। घर का मुख्य दरवाजा, दरवाजे के दोनों तरफ पर एक एक नाग नागिन का चित्र बनाइए और वहां पर भी पूजा जरूर कीजिएगा। ये भी बहुत उत्तम माना जाता है इस दिन। और साथ के साथ ओम नमः शिवाय मंत्रों के जाप इस दिन जरूर कीजिएगा। ना सपने में सांप दिखेंगे, ना डर लगेगा, ना भय लगेगा, ना अड़चने आएंगी, मन्नत भी आपकी पूरी हो जाएगी। तो इस तरीके के उपाय नाग देवता का ध्यान करते हुए इस पंचमी तिथि पर इन सारे महा उपायों को कीजिए, ताकि आपके घर में हमेशा सुख समृद्धि भी बनी रहे, आपके जीवन में सुखों का आगमन हो, किसी तरीके का कोई डर और भय आपको ना सताए। एक और उपाय है
इसे भी आप जरूर कीजिए। कहते हैं ओम नमः शिवाय मंत्र जाप तो आप करते हैं, लेकिन अगर बेल पत्तों के ऊपर एक एक बेल पत्ता आप उठाइए, 108 बेल पत्ते इकट्ठे कीजिए, हर एक बेल पत्ते के ऊपर मंत्र बोलते हुए भगवान भोलेनाथ को अर्पित कीजिए, तो भी आपका बहुत कल्याण होता है। कच्ची लस्सी, दूध में गंगा जल और साथ में जल, यानी जल गंगा जल प्लस कुछ बूंदे दूध की, ये कच्ची लस्सी, और इसमें मिष्ठान जरूर डालिएगा, चाहे एक चुटकी, एक पिंच, 2 दाने ही क्यों ना डालें आप, तो 2 दाने मिष्ठान डाल करके आप ये कच्ची लस्सी जरूर नाग देवताओं को अर्पित कीजिएगा। ये भी बहुत अच्छा कल्याण करने। अगर आप नाग देवता का स्थान जानते हैं, जहाँ नाग देवता के स्थान बने होते हैं, वहाँ भी जा करके आप कच्ची लस्सी जो है वो अर्पित कर सकते हैं। लेकिन एक महा उपाय आपको बताने जा रहे हैं, इसे जरूर कीजिएगा। अगर कुछ ओपन जगहों पर नाग देवता के स्थान बने होते हैं, हो सके तो वहां पर कहते हैं कि अगर छत डलवा दी जाए तो ये सबसे महा उपाय होता है, जो कि नाग पंचमी के दिन अगर करते हैं तो आपके जीवन में हमेशा सुखों की वृद्धि होती है, किसी तरीके का आपको डर नहीं सताएगा, डर से मुक्त रहेंगे। सो वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जरूर पहुंचाइएगा। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कीजिए, वीडियो शेयर कीजिए और मेरी आने वाली हर वीडियो को जरूर देखें। खुश रहें, स्वस्थ रहें, पॉजिटिव रहें। पॉजिटिव रहते हैं तो हर समस्या से हम दूर रहते हैं। जल्दी हाजिर होंगे एक अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय माता दी, ओम नमः शिवाय।